जिद का नतीजा। एक समय की बात है, किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। जब भी वह पक्षियों को आकाश में उड़ते हुए देखता तो मन ही मन सोचता, काश मैं भी इनकी तरह उड़ पाता। यह सोचकर वह उदास हो जाता था कि उसके पास तो पंख ही नहीं है। तालाब के निकट पेड़ पर चील रहती थी। चील कछुए की बहुत अच्छी मित्र थी। कछुए ने चील से कहा, तुम्हारे तो बहुत मजे हैं। ईश्वर ने तुम्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं। तुम कितने मजे से आकाश में उड़ती हो, दूर दूर की सैर कर आती हो। मैं तो यहीं तालाब में पड़ा रहता हूँ। मैं भी आकाश में उड़ना चाहता हूँ। चील ने कहा, यह तो बहुत कठिन है। अब जब भी कछुआ चील से मिलता, उसके सामने अपने उड़ने की इच्छा प्रकट करता। कछुआ हठी स्वभाव का था। उसकी हठ देख कर एक दिन चील ने कछुए से कहा, कल मैं तुम्हें आकाश की सैर करवाऊंगी, तुम तैयार रहना। कछुआ रात भर सोया ही नहीं, बस सुबह का इंतजार करता रहा। सुबह होते ही चील आई और कछुए से कहा, मैं तुम्हें अपने पंजों में दबाकर उड़ूंगी, क्या तुम तैयार हो? कछुए ने खुशी से गर्दन हिलाई और कहा, मैं तैयार हूँ। अब चील ने कछुए को अपने पंजों में दबाया और आकाश में उड़ने लगी। कछुए को आकाश की सैर करने में बहुत आनंद आ रहा था। तभी कछुए के मन में एक और इच्छा जागी कि जैसे वह पानी में तैरता है, उसी तरह आकाश में भी तैरे। कछुए ने चील से कहा, मुझे उड़ने में बहुत आनंद आ रहा है, मुझे छोड़ दो, मैं आकाश में तैरना चाहता हूँ। चील ने उसे बहुत समझाया कि ऐसा करना ठीक नहीं। कछुआ हठ करता रहा और कहता रहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। चील ने अपने पंजों की पकड़ ढीली करके उसे छोड़ दिया। कछुए ने खूब हाथ पैर मारकर तैरना चाहा, पर तैर न सका। वह आसमान से आकर धरती पर गिर पड़ा और बुरी तरह से घायल हो गया। उसे अपनी हठ का बुरा फल भुगतना पड़ा। सीख: यदि अपनी जिद पर अड़े रहने से अपना या किसी का नुकसान हो रहा है, तो ऐसी जिद को छोड़ देना चाहिए।